अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं डॉक्टर अली इमरान बात कर रहा हूँ चक जुमरा में एज ए जनरल फिजिशियन और फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। गुज़िश्ता कोई 20 से 25 साल हो गए हैं मुझे यहीं पे काम करते हुए। तो आज जो हमने अनवान चुना है जिसके बारे में हम अपनी राय और कुछ हदायत आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं वो है हैज़ा, जिसको हम अंग्रेज़ी ज़बान में एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस या डायरिया वॉमिटिंग क्या नाम देते हैं। आजकल ये वबा चूँकि काफ़ी आम है तो इसलिए हमने आज इस मौजू को अपने लिए पहले नंबर पे चुना है ताकि इसके बारे में आपको कुछ आगाही कर दी जाए। छोटे बच्चों में डायरिया एक जानलेवा बीमारी है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अमूमी तौर पे हम इसके बारे में आपको मोटी मोटी ही बातों से ही रोशनास करवाएंगे जो आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में काम भी आ सकती हैं और आपके लिए आगाही का बायस भी बन सकती हैं। हम इसकी मेडिकल डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे। वैसे तो डायरिया की अमूमन कई किस्म की वजूहात होती हैं जिसमें हम बैक्टीरिया शामिल हैं, वायरस शामिल हैं, कुछ इन्फेक्शंस शामिल हैं, तो ये कोई ना कोई चीज़ इनमें से डायरिया कर देती है। और डायरिया में दो किस्म की हम इसको कैटेगराइज में तकसीम कर लेते हैं, एक्यूट डायरिया या क्रॉनिक परसिस्टेंट डायरिया। तो इनकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। बहरहाल ये जो आपके लिए लाजमी चीज़ें ज़ाहिर रखनी हैं तो डायरिया की जो सबसे बड़ी चीज़ें जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी हैं, 5 चीज़ें हैं जो मैं अपना छोटे बच्चों को गाइडलाइन में देता हूँ कि ये 5 चीज़ें छोटे बच्चों में डायरिया या इसहाल गैस्ट्रोएंटाइटिस इसकी वजह बनती हैं। उनमें से सबसे पहले नंबर पर जो मुहल्लिक चीज़ है वो है चूसनी। ठीक है, ये जो चूसनी, और दूसरे नंबर पे मैं लोगों को बताता हूँ कि फीडर, और तीसरे नंबर पे कच्चा पानी, और चौथे नंबर पे बाज़ार की चीज़ें, और 5वें नंबर पे बच्चे खुद। अब इन चीज़ों की हम अकेले अकेले आपको वजाहत कर देते हैं और समझा देते हैं। याद रखिएगा, चूसनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चे की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो। अलबत्ता बच्चे की ज़िंदगी के लिए ये जो ख़तरनाक चीज़ें हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा मुहल्लिक है। बराए करम बच्चे को चुप करवाने के लिए उसकी सांसों को रोकिएगा मत। ठीक है, चूसनी को बंद कर दें क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को वक्ती तौर पे सुकून देने के अलावा कुछ भी नहीं करती और बेशुमार बीमारियों की वजह बनती है। क्यों? चूसनी बच्चा मुंह में लेके जाता है, बाहर निकालता है, जरासीम लगते हैं, फिर मुंह में लेके जाता है, और ये सिलसिला दिन में बेशुमार बार वो होता है और बार बार जरासीम जाने के साथ उसको कई मुहलक बीमारियाँ लगने का खदशा होता है जिनमें दस्त और इसहाल सरे फहरिस्त है। चूँकि ये कोई ऐसी लाजमी चीज़ नहीं है जिसको हम बच्चे की ज़िंदगी के लिए देना मुनासिब समझें, लिहाजा बराए मेहरबानी जिस तरह भी मुमकिन है, ठीक है, बच्चा रोता है तो कम अज़ कम रोने दें, ज़िंदा तो रहेगा। इसको बंद कर दीजिए चूसनी को। दूसरे नंबर पर मैंने जो चीज़ बताई है वो है फीडर। फीडर बाज़ुकात ज़रूरत होता है और बाज़ुकात हमारी एक आदत या एक फ़ैशन बन चुका है। अगर तो ये ज़रूरत है, माँ का दूध पूरी तरह नहीं उतरता या माँ को कोई भी ऐसे मसाइल का सामना है जिसमें डॉक्टर ने उसको मशवरा दिया है कि वो बच्चे को दूसरा दूध शुरू करवा दे, तो वो एक मजबूरी है। फीडर को एक मजबूरी के तौर पे हमें देना पड़ता है। लेकिन ये याद रखिए कि फीडर को देना अगर मजबूरी है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना, ये तरीका सीखना आप पर लाजम है ताकि आपके बच्चे की ज़िंदगी को मुहलक बीमारियों से बचाया जा सके। याद रखिए, माएँ फीडर को धो के गर्म पानी के साथ समझती हैं कि फीडर साफ़ हो गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। बराए मेहरबानी फीडर आपने जितनी दफ़ा भी देना है ये याद रखें कि हर दफ़ा देने से पहले फीडर को उबालना ज़रूरी है। कैसे फीडर को उठें, सुबह आपके पास 1 2 3 4 5 जितने भी फीडर हैं सबको अच्छी तरह साबुन से सरफ से धो लें। चूल्हे के ऊपर आप किसी भी देगची के अंदर पानी डाल दें। जब पानी उबलना शुरू हो जाए, धुले हुए फीडर जिसमें उसका ढक्कन भी शामिल है, निप्पल भी शामिल है, और ऊपर और नीचे वाला कवर और कैप दोनों ही शामिल हैं, उन सारी चीज़ों को उठा के उस उबलते हुए खौलते हुए पानी के अंदर फेंक दें। 3 मिनट तक कम अज़ कम उनको उबलने दें जैसे अंडा उबलता है। 3 मिनट के बाद उन्हें किसी साफ़ चिमटी से पकड़ कर किसी साफ़ प्लेट में रख लें और उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन दे दें। उनको ठंडा होने के लिए हवा से ठंडा होने दें। बराए मेहरबानी उनको टूटी के कच्चे पानी के साथ ठंडा मत कीजिए। अगर आप टूटी का कच्चा पानी इस्तेमाल करेंगे तो याद रखें आपका ये फीडर दोबारा फिर गंदा हो जाएगा।
याद रखने के बाद आपने फिर ये देखना है, माएँ अक्सर फीडर को साफ़ करती हैं तो ऊपर से ऐसे घुमा के साफ़ करती हैं, जिसके साथ आपका निप्पल जो है फीडर का वो आपके हाथ से टच होता है और हाथ के जो जरासीम है वो भी फीडर के ऊपर लग जाते हैं। फीडर जब भी आपने साफ़ करना है उसको बंद करने का तरीका ऐसे है, उसको ऐसे बंद करना है ताकि आपका हाथ निप्पल को कहीं भी टच ना हो सके। याद रखना है फीडर साफ़ करने के फ़ौरन बाद उसके ऊपर उसका ढक्कन या कवर अच्छी तरह टाइट करके दे देना है। अब ये फीडर आपका साफ़ है और ये सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा के लिए साफ़ है। इस फीडर को चाहे आप फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें, जब तक ये फीडर के ऊपर आप कवर इसका हटाते नहीं है ये फीडर 24 घंटे के लिए साफ़ है। 24 घंटे में जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप इसमें पानी, नमकोल या दूध जो भी चीज़ डालनी चाहते हैं, इसका निप्पल खोलिए, फीडर को ऐसे करके खोल लें, खोलने के बाद उसमें चीज़ डाल लें, तैयार करने के बाद उसको पिला दें। जब वो गंदा हो जाए उसको एक साइड पे रख दें, उसी वक्त उसको धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास दूसरे फीडर मौजूद हैं तो अगली दफ़ा में अगला फीडर ले लें, उससे अगली दफ़ा में अगला फीडर ले लें। इसी तरह जब सारे फीडर गंदे हो जाएं तो ये सफाई वाला अमल पहले जैसे मैंने बताया है उसी तरह दोबारा दोहराएं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमल है। तीसरे नंबर पे जो हमने मुहलक चीज़ों में बात की जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित होती हैं, उसमें हमने बाज़ारी चीज़ों का जिक्र किया। ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए हैं जो छोटी सी उम्र से बड़े हो चुके हैं, 2-3 साल के, जो बाज़ार जाके अपनी चीज़ें ले लेते हैं, बाज़ारी चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, बाज़ारी चीज़ों से पहले बल्कि मैंने जो तीसरी चीज़ का जिक्र किया था वो था कच्चा पानी। तो बराए मेहरबानी बच्चे को कोशिश कीजिए, अगर तो मुमकिन है तो सारी उम्र के लिए पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें, फ़िल्टर वाला इस्तेमाल करें या नेस्ले का पानी इस्तेमाल करें। अगर मुमकिन नहीं है आपके लिए सारी उम्र ऐसा करना तो कम से कम बच्चे जब तक थोड़े से बड़े नहीं हो जाते, स्कूल गोइंग एज तक नहीं हो जाते, तो उतनी देर तक तो लाजमन इस चीज़ का एहतियात रखें कि आपके बच्चे गंदे पानी को मत इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में ही ज़्यादा बीमारियां कच्चा पानी या गंदा पानी पीने से होती हैं। लिहाजा गंदे पानी का इस्तेमाल बच्चों के अंदर बंद कर दें। ठीक है, और ये तीसरी बड़ी वजह है बच्चों के अंदर इसहाल और डायरिया की, तो इसको कंट्रोल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चौथी चीज़ जो मैंने पहले जिक्र किया था बाज़ारी चीज़